हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे थ्योरम 6.3 ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखो, मैंने जब आपको सिमिलर ट्रायंगल पूरा चैप्टर पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के तीन रूल्स होते हैं या तीन क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक ए होता है, एक फिर होता है बच्चों आपका एस और एक क्या होता है आपका एस। ये तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। आज हम पहला क्राइटेरिया पढ़ेंगे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये हम क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे इसका कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर क्यों होती है जब तीनों एंगल, मान लो ये दो ट्रायंगल है आपकी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको सबको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मान लो ये दो ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर है और एक बच्चों क्या है ए बी सी है। अगर मैं ये कहूँ कि इस ट्रायंगल का एंगल पी जो है ना वो किसके इक्वल है, ए के, एंगल Q जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, मान लेते हैं P के, और एंगल R जो है वो इक्वल है किसके, एंगल C के। अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तब हम कहते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। लेकिन क्यों होती है ये चीज़ आज हम प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, यानी कि डेफिनेशन क्या होती है सिमिलर ट्रायंगल की। देखो, इस ये तो थ्योरम है। व्हेन आर टू ट्रायंगल सिमिलर, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। ये मान लो दो ट्रायंगल है बच्चों, एक एबीसी एक पी क्यू आर। अगर इनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाए, यानी कि ए पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी क्यू के हो जाए और सी आर के इक्वल हो जाए, और इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती है ना बच्चों, जैसे ए बी और पी क्यू इनका रेशियो, बी सी और क्यू आर इनका रेशियो, ए सी और पी आर इनका रेशियो क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए, यानी कि एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाए। और जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका रेशियो सेम होना जरूरी है। रेशियो का मतलब बच्चों, मान लो ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो ये मान लो 6 है, ये 8 है, 10 है, यानी कि ये इस ट्रायंगल की साइड बच्चों क्या है, डबल है ना, ए बी सी से। ये साइड 3 है तो ये 6, ये 4 है तो ये 8, ये 5 है तो ये 10, तो इनका रेशियो क्या आएगा बच्चों, ये सेम। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है बच्चों, सिमिलर है। अब इस थ्योरम के अंदर जो हमारी ए थ्योरम है, इसमें हमारे को ये गिवन होगा कि ये दो एंगल, ये कोरस्पोंडिंग एंगल आपके क्या है बच्चों, सेम है। और हमारे को ये प्रूव करना है अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल सेम है ना तो ये साइड्स क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये हम प्रूव करेंगे और फिर ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, ये हम क्या कर देंगे बच्चों, प्रूव कर देंगे। तो दोनों कंडीशन को मिला के हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर। क्यों? क्योंकि ये तो सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन ही होती है। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल सेम हो और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम हो तब दोनों ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, सिमिलर होती है, ठीक है। एक तो मेरे को ये डेफिनेशन आपको बतानी थी। फिर उसके बाद बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हालांकि बहुत कुछ आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9th क्लास में होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बहुत डिटेल में। इसके 5 रूल होते हैं बच्चों, एस ए आर एच एस और एस, ये सारे मैंने लिख दिए हैं, आप पढ़ लेना, बहुत आसान होते हैं, कोई बड़ी बात होती नहीं। एस के अंदर क्या होती है बच्चों, अगर तीनों साइड, यानी कि एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरी ट्रायंगल की 3 कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हो जाए तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल शेप और साइज सब कुछ एक जैसा हो तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह से बच्चों क्या होता है आपका एस यानी कि दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, यानी कि इन दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो भी ये ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। फिर ए एस से देखो नाम से क्लियर है, दो क्या होते हैं बच्चों, एंगल और उनके बीच की साइड, मतलब कि इंक्लूडेड साइड। कहने का मतलब जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बने हुए हैं सिर्फ वही साइड होनी चाहिए, जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बने हुए हैं वही साइड, ठीक। यानी कि क्या होता है बच्चों, टू एंगल्स एंड दी इंक्लूडेड साइड, और साइड क्या होनी चाहिए बच्चों, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब पता है ना, इंक्लूडेड का मतलब होता है जिस साइड के ऊपर ये एंगल बने हुए हैं वही साइड इक्वल होनी चाहिए, तब ये दो ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। फिर आरएचएस, ये आपको पता है आरएचएस सिर्फ किस में लगती है, राइट ट्रायंगल में लगती है। एक राइट ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस तो इक्वल होना ही होना चाहिए। हाइपोटेनियस के अलावा जो बाकी दो साइड होती है उनमें से
कोई एक पेयर इक्वल हो जाए, जैसे या तो ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना, या फिर बच्चों ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, तब हम कहते हैं ये दो ट्रायंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। एक रूल रह गया आपका ए ए एस। देखो ए एस से और ए ए एस में क्या फ़र्क होता है, इसमें तो दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड, इसमें दो एंगल लेकिन साइड इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये दो एंगल है बच्चों, इस ये दो एंगल ए बी पे बने हुए हैं, ए बी के अलावा कोई एक साइड ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये वाली ले लो, ठीक है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए आपस में, तब ये दो ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। ये 5 रूल होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। फिर आती है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है बच्चों कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और ये क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट इनके इक्वल होते हैं। इक्वल होने का मतलब, जैसे मान लो मैं ये कहूँ कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब बच्चों क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप ये कहते हो कि ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, ट्रायंगल पी क्यू आर, देन हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल होगी, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, और ए सी बच्चों किसके इक्वल होगी, पी आर के, यानी कि इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट हो गए वो भी क्या हो गए, इक्वल होंगे। एंड एंगल बी, एंगल ए किसके इक्वल होगा बच्चों, पी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होता है, आर के। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोरस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। कोरस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी ये मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर पैरेलल लाइन में बताया हुआ है। ये दो लाइन पैरेलल है अगर मान लो, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का जो पेयर होता है वो क्या कहलाता है, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये मैंने कैसे याद करने का तरीका आपको बताया था कि ये ट्रांसवर्सल होती है, ये क्या होती है बच्चों, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं ये दोनों एंगल, और एक अंदर होता है पैरेलल लाइंस के और एक क्या होता है, बाहर होता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा क्या होंगे, इक्वल। कब, जब ये दो लाइन पैरेलल होगी। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन क्या होगी, फिर पैरेलल होगी, यानी कि दोनों रिवर्स है एक दूसरे के। लाइन पैरेलल होगी तो एंगल इक्वल होंगे, अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगी बच्चों, पैरेलल। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दो लाइन है मान लो, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, आप ये नहीं कह सकते कि अब की बार ये दोनों एंगल इक्वल है, नहीं, ये एंगल इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा ये कह देगा कि सर एल और एम पैरेलल नहीं है। कहाँ पैरेलल है, देखो एक दूसरे को इसको एक्सटेंड करोगे तो ये मिल जाएगी ना जाके पीछे, है ना, ऐसे मिल जाएगी। ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो ये दो एंगल इक्वल नहीं होंगे। अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बीपीटी बच्चों, बीपीटी का तो आपको सबको पता है, पहले दो थ्योरम के अंदर मैं सब कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, एक लाइन मान लो हमने ड्रॉ कर दी पी क्यू, जो बीसी की क्या है बच्चों, पैरेलल है। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी देन बाय बीपीटी, बताओ बीपीटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, ए पी अपॉन पी बी इक्वल होता है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये तो आपको सबको पता ही है बच्चों कि ये होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी रिजल्ट को हम एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसको मान ले मैंने क्या दे दिया नाम, इक्वेशन नंबर 1। मैं कहता हूँ दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। अगर मैं एक इक्वेशन की दोनों साइड में 1 1 ऐड करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकली ऐड कर सकता हूँ। ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी के, इधर भी 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करने का मतलब क्या होता है बच्चों, एलसीएम ले लो, पी बी एलसीएम ले लो, ए पी प्लस पी बी, इधर क्यू सी एलसीएम लोगे, ए क्यू प्लस में क्यू सी। अब डायग्राम के अंदर देखना, ए पी और पी बी को जोड़ोगे तो ए बी आ जाएगा ऊपर, है ना, ए बी अपॉन पी बी, और ए क्यू प्लस क्यू सी क्या हो जाएगा आपका, ए सी अपॉन में क्यू सी। हम ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब नीचे तो हम ये छोटे वाले हिस्से रखेंगे, ये वाले ऊपर ए पी को रखने की बजाय हम पूरी ए बी भी रख सकते हैं, और इसमें ए क्यू रखने की बजाय पूरी ए सी भी रख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑल्सो एक और रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे लेके आएंगे। देखो ये तो बीपीटी होती है, ये तो बीपीटी से होता ही है, लिखो ए पी
अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे बच्चों, पी बी ऊपर चला जाएगा, ए पी नीचे आ जाएगा। यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैथ में हम यूज कर सकते हैं। अब दोनों में क्या कर दो, वन ऐड कर दो, एडिंग वन टू बोथ साइड्स। देखो वन ऐड करोगे ना तो पी बी प्लस में ए पी हो जाएगा और नीचे ए पी रहेगा, और क्यू सी प्लस में ए क्यू हो जाएगा, नीचे ए क्यू रहेगा। ऊपर देख लो, ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन नीचे हो जाएगा बच्चों ए पी, और ये क्या हो जाएगा आपका ए सी, और नीचे क्या रह जाएगा ए क्यू। मतलब कि हम इसमें सीधा भी वन ऐड कर सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल करके भी वन ऐड कर सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बीपीटी का रिजल्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इसको क्या बोलते हैं, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये होता है इसका नाम। ठीक है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना बच्चों, वो क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। मतलब उनका रेशियो सेम होगा या वो प्रोपोर्शनल होगी, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहने का मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में ये है, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन तो आप क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। आपको बच्चों दो ट्रायंगल बनानी है, एक ये और एक मान लेता हूं मैं ये। इसको नाम दे दिया आपने ए बी सी, और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। नाम दे दिया, नाम देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, कैसे भी नाम दे दो। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको गिवन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। ये सब कुछ आपको गिवन है। क्या प्रूव करना है आपको, कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर, ये रेशियो इक्वल होगा। एंड और क्या प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सेकंड वाला पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो बाय डेफिनेशन ही लिख देना। आपका मेन पार्ट क्या है बच्चों, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना इसमें, वो है बच्चों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर नहीं याद रख पाए तो फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसमें आप मान लो ये ट्रायंगल आप छोटी बना लेना, इसको बड़ी बना लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो, ये मान लो पॉइंट एम है, ये मान लो पॉइंट एन है, कुछ भी मान लो, नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पी क्यू साइड के ऊपर एक पॉइंट एम और इस पी आर के ऊपर एक पॉइंट एन इस तरह से लो कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, किसके, पी से लेके एम के, और ये पूरी साइड ये इसके इक्वल हो जाए। हम क्या लिखेंगे बच्चों, टेक ए पॉइंट, बस ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, टेक ए पॉइंट एम ऑन साइड पी क्यू सच दैट एम इस पे लो, सच दैट क्या हो जाए, ए बी जो साइड है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाए, पी एम के। एंड टेक ए पॉइंट एन ऑन साइड पी आर सच दैट जो ए से लेके सी है वो इक्वल हो जाए बच्चों क्या, पी से लेके एन के। अब आप मेरी बात समझ गए, ये क्या करनी है आपको बच्चों, कंस्ट्रक्शन करनी है। सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे ये दो ट्रायंगल आप क्या कर लो बच्चों, फिर से ड्रॉ कर लो। एक को छोटी ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक ट्रायंगल को मैं क्या कर देता हूं बच्चों, छोटी ड्रॉ कर देता हूं, ताकि आपको अजीब ना लगे। ये छोटी ड्रॉ कर लो और ये ट्रायंगल क्या है, थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर लो। इसका नाम क्या था, ए बी सी, इसका नाम बच्चों क्या है, पी क्यू आर। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी कि इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये पी क्यू है ना, और कैसे, सॉरी पी क्यू नहीं, एम एन। हमने क्या ड्रॉ करी थी बच्चों, एम से लेके एन ड्रॉ करी है। किस तरह से ड्रॉ करी कि ये साइड इस पी एम के इक्वल हो जाए, है ना, और ये साइड इसके इक्वल हो जाए। ऐसे तो हमने ड्रॉ करी है। अब मैं लिखूंगा प्रूफ। अब क्वेश्चन हो गया आसान, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अब आसान रहेगा क्वेश्चन। प्रूफ में देखो, मैं कहता हूं इस ट्रायंगल में और इस ऊपर वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम एन, इन दो ट्रायंगल में ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि दो साइड तो क्या होगी, देखो इक्वल, ये ए बी पी एम के और ये ए सी पी एन के, और ये एंगल अपने को क्या है, इक्वल गिवन है ना, क्योंकि पूरी बड़ी ट्रायंगल आपस में इक्वल एंगल गिवन है अपने को। ये तो क्या लिखेंगे इसमें, ए बी इक्वल है बच्चों पी एम के, ए सी जो साइड है वो पी एन के, एंड एंगल ए और एंगल पी क्या है बच्चों, इक्वल है। क्यों? क्योंकि गिवन है, आप देख लो गिवन है। सो बाय एस ए एस, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चों किसके, ट्रायंगल पी एम एन। ये दो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो आप मेरे को ये बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी से है ना। सो बाय सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल बी किसके इक्वल होएगा, एंगल एम के। एंगल बी और एम क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन लेकिन बच्चों आप कहोगे सर बी तो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको कि बी तो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और मैं कह रहा हूँ बी एम के भी इक्वल है। तो फिर बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन से ये बी और बी इक्वल है तो ये एम और क्यू इक्वल होंगे? दैट इम्प्लाइज एंगल एम और एंगल क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस ट्रायंगल की बात करूं तो मैं कहता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, जो आज के लेक्चर में मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात बताई थी, ये दो एंगल अगर इक्वल है, लेकिन ये तो कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग। देखो एक लाइन ये एक पैरेलल लाइन के अंदर बना हुआ है, एक बाहर बना हुआ है, और ये क्या है बच्चों, इसकी एक ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। देखो आगे बढ़ाओगे, बट बट दीज आर, ये तो क्या है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये दो एंगल इक्वल है लेकिन ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो हम कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो जो एम एन साइड है वो पैरेलल है बच्चों किसके, क्यू आर के। ये होगी एम एन किसके पैरेलल है, क्यू आर के। और मैंने आपको कितनी बार ये बताया है कि एक ट्रायंगल में अगर ये दो साइड पैरेलल मिल गई ना तो हमेशा क्या यूज करो, बीपीटी। सो बाय बीपीटी, बीपीटी से क्या आप ये कह सकते हो क्या कि पीएम अपॉन एम क्यू ये इक्वल है बच्चों किसके, पी एन अपॉन में एन आर। पी एन अपॉन में एन आर, मैं क्या करता हूँ इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, मैंने बताया था ना आज बीपीटी थ्योरम का यूज हम दो और तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा इसमें वन ऐड कर दो, एक रेसिप्रोकल करके, और अब क्या कर दो इसमें वन ऐड कर दो। मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, एम क्यू अपॉन पी एम, क्या आ गया अपने पास, एम क्यू अपॉन पी एम। बच्चों थ्योरम ऐसी चीज होती है, जब तक आप बार बार लिख लिख के नहीं देखोगे ना आप पेपर में भूल जाओगे इसको, ठीक है। एन आर अपॉन पी एन, एन आर अपॉन में पी एन। अब दोनों में क्या कर दो, वन वन ऐड कर दो, एडिंग वन टू बोथ साइड्स, दोनों साइड वन ऐड करो। एम क्यू अपॉन पी एम प्लस वन और एन आर अपॉन पी एन प्लस वन, वन ऐड करो, एल्शियम लो पी एम, एम क्यू प्लस में पी एम, पी एन एल्शियम लो, एन आर प्लस में पी एन। वैसे तो आप पीछे डायग्राम देख लो, उससे पता लगा सकते हो कि एम क्यू और पी एम का जो सम होगा वो क्या होगा। देखो दोनों में जो कॉमन होता है ना वो हटा दिया करो, कॉमन एम को हटा दो, क्या बच गया, पी क्यू। यही बचेगा, पीछे से देख लो चाहे आप, है ना, ट्रायंगल में। और यहाँ पे कॉमन क्या बचो, एन, एन को हटा दो, क्या बच गया, पी आर अपॉन में पी एन। अब आप खुद देखो क्या बच गया आपका, पी क्यू अपॉन पी एम। अब आप देखना पी क्यू, ये रहा पी क्यू, अपॉन में क्या है बच्चों, पी एम, अपॉन में क्या है आपका पी एम। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को इस छोटी ट्रायंगल की और इस पी क्यू आर की साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। क्या इसमें पीएम का कोई रोल है, पीएम का कोई रोल नहीं है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन लिया था। तो आप है ना पीएम को हटा दो और पीएन को हटा दो। अच्छा आप पीएम को क्या लिखोगे बताओ, फिर आप पीएम की जगह क्या लिख दो, ए बी, और आप पीएन की जगह क्या लिख दो बच्चों, ए सी। नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। पीएम की जगह आप क्या लिख दो, जहां जहां आपको पीएम नजर आ रहा है ना, पीएम, पीएम की जगह बच्चों क्या लिख दो, ए बी, और पीएन की जगह क्या लिख दो बच्चों, ए सी। ब्रैकेट में लिख देना पीएम किसके इक्वल है, ए बी के, और पीएन किसके इक्वल है बच्चों, ए सी के। क्यों, ये बाय कंस्ट्रक्शन है ना, हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब आप ये इसका रेसिप्रोकल कर दो, ए बी अपॉन पी क्यू,
इक्वल होगा ए सी अपॉन में पी आर। देखो हमें क्या प्रूव करना था बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये प्रूव करना था। लेकिन आप कहोगे सर ये तो दो ही रेशो इक्वल आए हैं, ए बी पी क्यू और ये है ना, लेकिन तीसरा तो इक्वल नहीं आया। मैं कहता हूं बस दो आपने प्रूव कर दिए ना, आपने क्या कर दिया बच्चों, दो रेशो को इक्वल प्रूव कर दिया। सिमिलरली लिख देना, क्या लिख देना आप, सिमिलरली। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू, ये पहले वाला रेशो ये तीसरे के इक्वल प्रूव किया ना, ऐसे ही आप इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो, बी सी अपॉन में क्यू आर। बस सिर्फ आपको क्या लिखना है बच्चों, सिमिलरली वर्ड का यूज करना है कि इसी तरह से हम ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं। दैट इम्प्लाइज, तो तीनों इक्वल हो गए ना, पहला और लास्ट इक्वल है, पहला और दूसरा इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गए। दैट इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। अब आपको सेकंड पार्ट ये और प्रूव करना था कि ट्रायंगल सिमिलर है। नाउ वी हैव बच्चों, अब अपने पास क्या आ गया, देखो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया, पी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के, ये तो क्यों है, गिवन है, ये तो गिवन है। और रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। एंड ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर, ये तो प्रूव कर दिया हमने। सो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ही होती है सिमिलर ट्रायंगल की, अगर ये हो जाए तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि सेकंड पार्ट तो आपको सिर्फ डेफिनेशन से लिखना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों थ्योरम थी क्या, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और ये मैंने आपको प्रूव कर दी कि एग्जाम के अंदर अगर ये थ्योरम आ गई तो किस तरह से आप प्रूव करोगे। दो बार इसको लिख के देख लोगे ना, आपका पूरा 100% कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ, कई बच्चों के मन में ये है, ये चीज़ तो मैंने आपको प्रूव करके बता दी, ये मैंने लिख दिया सिमिलरली, लेकिन कैसे, एग्जाम में आपको प्रूव नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रूव करना चाहता है कोई बच्चा घर बैठ के तो वो कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट नहीं रहने चाहिए। मैथ्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टीचर रटवाए, हर चीज़ का क्या होता है बच्चों, प्रूफ होता है। पी क्यू आर, देखो अभी तक मैंने क्या ली थी, एक साइड ड्रॉ करी थी, ये एम और एन पॉइंट यहाँ लिए थे ना, अब आप है ना इस तरह से ड्रॉ कर लो, अब आप ये इस तरह से ड्रॉ कर लो, ये एम और ये एन, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल ले लो। अब आप करोगे ना तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, ए बी अपॉन ये बी सी आ जाएगा, बी सी। देखो वहाँ पे हमने ए बी सी, ये एम और एन पॉइंट है ना, इन दो साइड्स पे लिए थे बच्चों, एक तो ए बी पे लिए थे और एक किस पे लिए थे, ए सी पे। तो लास्ट में जो रेशियो में आई थी ना, एक तो ए बी आई थी और एक क्या आई थी, ए सी। देखो ये रहा, एक तो ए बी आई थी और एक ए सी, ये आए थे। अब अगर आप इसी पॉइंट को बी सी के ऊपर ले लोगे या क्यू आर के ऊपर ले लोगे ना, क्यू आर के ऊपर, तो फिर ये क्यू आर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, क्यू आर इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन आपको करके दिखाना नहीं है, सिर्फ पेपर के अंदर क्या लिखना है बच्चों, सिमिलरली लिखना है। ठीक है, ये सिमिलरली आप यहाँ से लिख के, पहला ए बी अपॉन पी क्यू सेम और ए सी अपॉन पी आर थर्ड रेशियो के बजाय क्या लिख देना, सेकंड रेशियो लिख देना। ठीक है, इन दोनों से तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यही आपको प्रूव करना था। एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, तो डेफिनेशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर। और यही आपको प्रूव करना था कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो ये था आपका ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।